आज है जो हम आप लोगों को आर्टिकल के बारे में पढ़ाएंगे। आर्टिकल जो है वह इंग्लिश ग्रामर का एक महत्वपूर्ण चैप्टर है और आप कोई भी क्लास में जाते हैं बचपन से लेकर के जब तक आप पढ़ते हैं तो आपको आर्टिकल एकदम हमेशा देखने के लिए मिलता है। फिर भी आपसे आर्टिकल नहीं बनता है। प्रत्येक बच्चा से तो सब चीज बन नहीं सकता है, फिर भी कुछ कुछ तो बनना चाहिए। किसी बच्चे से तो कुछ समझ में नहीं आता है, फिर भी आप समझाने का प्रयास करते हैं। आशा करते हैं कि आप लोग समझ जाइएगा अच्छी तरीका से। आर्टिकल है जो इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। आर्टिकल किसी भी नाउन के पहले प्रयोग हो करके और उसको बतलाता है कि वह निश्चित है कि अनिश्चित है। सबसे पहले जानेंगे कि आर्टिकल का कितना भेद होता है। तो देयर आर टू काइंड्स ऑफ आर्टिकल, डेफिनिट आर्टिकल, इंडेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन और डेफिनिट आर्टिकल द। यानी इंडेफिनिट आर्टिकल और डेफिनिट आर्टिकल दो आर्टिकल का भेद होता है। पहला में इंडेफिनिट में होता है ए और एन और दूसरा में होता है द। यानी हम कह सकते हैं कि आर्टिकल की संख्या 3 ए एन द, जिनमें से दो गो है इंडेफिनिट और एक है डेफिनिट। सबसे पहले हम जानेंगे कि इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन का प्रयोग हम कहां पे करेंगे। ऐसे आप लोग जानते होंगे कि एकता में बल होता है, इसमें दो गो है ए और एन। इसमें ज्यादा देरी ए और एन को पढ़ाने में लगना चाहिए, बल्कि नहीं, ज्यादा देर हमें दा को पढ़ाने में लगता है। ये तो अकेला बहुत ही मजबूत है। सबसे पहले जानेंगे कि ए और एन का प्रयोग किस तरीका से करते हैं। जब हम लोग बचपन में पढ़ते थे, जब छोटा में पढ़ते थे, तो जो मैम थी ना, वह वोवेल के अनुसार प्रयोग करने के लिए बताई थी। अरे बेटा, अगर जो ए ई आई ओ यू रह गया तो एन लगा देंगे, ए ई आई ओ यू नहीं रहा तो ए लगा देंगे। जबकि वह नियम 100% सही नहीं जाता था, 100% श्योरली वह सही जाता ही नहीं था। उसके बाद जब हम लोग बड़ा हुए तो धीरे धीरे एक और नियम सर के द्वारा पढ़ाया गया। चलिए ए और एन का प्रयोग सीखते हैं। ए और एन का प्रयोग हम किसी भी नाउन के पहले उसके साउंड्स के अनुसार करते हैं। जैसे यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चन लिखते हैं, टाइगर, दूसरा में लिखते हैं बॉय, तीसरा में लिखते हैं आवर, चौथा में लिखते हैं यूनिवर्सिटी, पांचवा में लिखते हैं काउ। यानी इतना सारा काउज, इतना सारा हम आपको एक और लिख देते हैं, ऑनेस्टी, ऑनेस्टी। यानी इतना सारा हम एग्जांपल लिखे और इसके पहले ए और एन का प्रयोग करना है। टाइगर, अच्छा टी है, ये कॉन्सोनेंट वोवेल नहीं है, ए वोवेल नहीं है, ए वोवेल नहीं है, ए वोवेल है एन, वोवेल है नहीं है ए, और ये वोवेल नहीं है। इस तरीका से हम प्रयोग करते थे जब बचपन में, लेकिन सरासर यह नियम है जो गलत साबित हो जाता है जब आप लोग बड़ा में जाइए। बचपन में अभी भी यह नियम पढ़ाया जाता है। जबकि देखिए, हम साउंड्स के अनुसार प्रयोग करेंगे, यानी स्वर वर्ण के अनुसार। हिंदी वर्णमाला में स्वर वर्ण की संख्या 11 है। वोवेल इंग्लिश ग्रामर में वोवेल और हिंदी ग्रामर में स्वर वर्ण, वोवेल को हिंदी स्वर वर्ण। तो स्वर वर्ण की संख्या 11 है और 11 हम आप लोगों के सामने लिख रहे हैं। आ ई उ ए आई ओ आओ और री। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी 11 स्वर वर्ण की संख्या है। अगर जो हम किसी को भी साउंड्स निकालते हैं, साउंड्स मिस होता है, उसका अर्थ नहीं। टाइगर मैंने बाघ का साउंड नहीं हुआ, इसको हम क्या पढ़ते हैं, यानी टाइगर। तो टाइगर इसका साउंड से हुआ। तो अब जो हम आर्टिकल का प्रयोग करेंगे वह साउंड्स के अनुसार करेंगे, वोवेल के अनुसार नहीं। और अगर जो साउंड्स का पहला अक्षर, कोई अक्षर को नहीं देखना है, पहला अक्षर को देखना है। अगर जो पहला अक्षर 11 गो में से आपको दिख गया तो आप प्रयोग कर देंगे एन का, लेकिन 11 गो में से आपको नहीं दिखा तो आप प्रयोग कर सकते हैं ए का। नियम 100% सही है। जैसे टाइगर, पहला अक्षर टा, इसमें टा नहीं है, नहीं रहेगा तो ए, इसलिए। बॉय, पहला अक्षर बा, बा इसमें नहीं है, नहीं रहेगा तो ए। आधा बच्चा इसको हावर पढ़ता है, हावर नहीं, इसको आवर पढ़ते हैं। ये जो साइलेंस रहता है, अंग्रेज ना हम लोग का नियम का एकदम जिधर तिधर कर दिया है। हिंदी में हम लोग किसी भी तरीका से लिखा हुआ रहता है पढ़ जाते हैं, लेकिन इसमें कभी ये साइलेंट हो जाता है, कभी पी साइलेंट हो जाता है। बट कोई बात नहीं, हम लोग उसी तरीका से सीखेंगे। पहला अक्षर आ,
आ इसमें दिया हुआ है, यानी यहाँ पे ए नहीं एन, जबकि बचपन में जब पढ़ते थे तो बचपन वाला मैम के अनुसार ए होना चाहिए, जबकि वह गलती है। अगर पहला अक्षर आ इसमें है और रहेगा तब एन का प्रयोग करें। दूसरा है यूनिवर्सिटी, पहला अक्षर है यू और यू इसमें नहीं है, प्रयोग करेंगे किसका, ए का। उसके बाद है काउज, काउज मींस होता है गाय, और प्लूरल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। प्लूरल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन कुछ वैसे कंडीशन होते हैं जिसके पहले आर्टिकल का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ पे लिखा है ऑनेस्टी, ऑनेस्टी मींस ईमानदारी, आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, लेकिन यही इसी के बाद आ जाता है ऑनेस्टी, ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट मैन। तो यहाँ पे हम प्रयोग कर देते हैं एन का, ऑनेस्ट यानी आ, प्रयोग करेंगे एन का। तो अगर जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन अकेले आए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हम नाउन पढ़ाए हैं जिसमें आपको बताया गया है, अगर जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन अकेले आए आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन अगर जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन अकेले आए तो हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, जब उसके साथ नाउन आ जाए तो हम आर्टिकल का प्रयोग कर देंगे। आशा करते हैं कि आप ए या एन का प्रयोग सीख गए होंगे, बट कोई बात नहीं, फिर से अगर जो हम साउंड से निकालेंगे, साउंड माने टाइगर माने बाघ, इसका साउंड नहीं हुआ टाइगर, साउंड हुआ टाइगर, इसको बॉय, आवर, यूनिवर्सिटी, काउज, ऑनेस्टी। जब इसका हम साउंड से निकालेंगे उसके बाद हम पहला अक्षर को देखेंगे, किसी से मतलब नहीं है, पहला अक्षर से मतलब है। अगर जो पहला अक्षर 11 स्वर वर्ण में से आ गया, अगर जो आ गया प्रयोग करेंगे एन का, जबकि नहीं आया प्रयोग करेंगे ए का। आशा करते हैं कि आप इंडिफरेंट आर्टिकल ए और एन का प्रयोग अच्छी तरीके से सीख गए होंगे, और प्रैक्टिस कराई जाएगी, बट जब हम आपको थ्योरी दे देंगे तब इससे पढ़ लीजिएगा। आगे है डिफरेंट आर्टिकल, और डिफरेंट आर्टिकल एक ही को है द। अब हम द का प्रयोग सीखेंगे। सबसे पहले कहा जा रहा है कि पर्वत श्रेणियों के नाम के पहले द का प्रयोग होता है, जैसे हिमालयाज, आल्प्स, ये सब पर्वत श्रेणी का नाम है और इसके पहले हमेशा द का प्रयोग होता है। लेकिन एक चीज आप और याद रखिएगा कि पर्वत श्रेणी के नाम के पहले तो द का प्रयोग होता है, लेकिन चोटी के नाम के पहले द का प्रयोग नहीं होता है, जैसे एवरेस्ट, इस सब के पहले द का प्रयोग नहीं होता है। अगला है द्वीप समूह। इतना सारा जो द का प्रयोग हम लिखाए हैं, एक दो ऐसा नियम है जो इसमें नहीं लिखा हुआ है, वो बहुत आगे जाकर पूछेगा। बाकी जनरली नियम इसमें कुल मिलाकर यहाँ 13 को लिखा हुआ है, जबकि इसमें मिला दिए लगभग में 20 से 25 नियम है। इससे बाहर द का प्रयोग आएगा ही नहीं, एक दो बाहर आएगा जिसको हम बोल देंगे। द्वीप समूहों के नाम के पहले द, जैसे वेस्ट इंडीज, अंडमान, ये सब आपको पता है द्वीप समूहों का नाम, और उसके पहले हमेशा प्रयोग होता है द का। इसमें बताना कुछ नहीं है, सिर्फ आपको रट्टा मार लेना है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक समझना था ए और एन, और उसके बाद इसको तो सिर्फ रट्टा मारना, फिर भी कुछ समझना है जो हम बताएंगे। उसके बाद है कि नदी, खाड़ी, सागर, महासागर, जंगल, मरुस्थल के नाम के पहले हमेशा द लगता है। गंगा नदी का नाम है, इसके पहले द लगेगा। हिंदूज खाड़ी का नाम है, इसके पहले द लगेगा। लेकिन आप एक चीज और याद रखिएगा कि अगर जो कोई नदी का नाम आए, अगर जो कोई सागर का नाम आए, कोई महासागर का नाम आए, और उसके साथ साथ कोई शहर का नाम आ जाए, तो हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। एक बार और बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, अगर जो नदी, सागर, महासागर, मरुस्थल अकेले आए, आर्टिकल का प्रयोग द करेंगे, लेकिन उसके साथ कोई शहर आ जाए तब हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। अगला है कि बड़े ग्रंथों के नाम के पहले, जैसे द गीता, द रामायण, बड़े ग्रंथ आपको अच्छी तरीके से मालूम है, ये बड़े ग्रंथ नहीं है, इसको कॉपी बोलते हैं। इससे जब छोटा सा बड़ा होता है तो इसको बुक बोलते हैं, जबकि बहुत बड़ा रहता है तो इतना छोटा में बताइए श्रीमद् भगवत गीता हटेगा ही नहीं, यानी बहुत बड़ा बड़ा बुक है, उसके पहले द का प्रयोग। और आपको बड़े ग्रंथों का नाम अच्छी तरीके से मालूम होगा, उसके पहले आप हमेशा द लगा दीजिएगा, द गीता, द रामायण, द बाइबल, ये सब के पहले। उसके बाद आकाशीय पिंड तथा दिशा यानी डायरेक्शन के नाम के पहले हमेशा और हमेशा प्रयोग होगा द का। दिशा नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, सब के पहले द का प्रयोग होगा। आकाशीय पिंड अर्थ, सन, मून, ये सब के पहले हमेशा प्रयोग होगा किसका, तब द का। उसके बाद है समाचार पत्र, न्यूज़पेपर के नाम के पहले हमेशा द का प्रयोग होता है, जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान टाइम्स, यानी जितना भी समाचार पत्र का
आप नाम जानते हैं उसके पहले हमेशा और हमेशा प्रयोग होगा किसका, द का। उसके बाद ऐतिहासिक स्थल के नाम के पहले, ऐतिहासिक स्थल जो हम लोग के हिस्ट्री में पढ़ाया जाता है इसको हिस्टोरिकल पैलेस बोलते हैं, उसके पहले हमेशा द का प्रयोग लगेगा। जैसे द गोल घर, द रेड फोर्ट, द ताजमहल, इसके पहले हमेशा प्रयोग होगा किसका, तो द का। यानी जो चीज दुनिया में अकेला है उसके पहले हम द का प्रयोग करेंगे। ताजमहल एक है उसके पहले द का, गोलघर एक है उसके पहले द का। जो दुनिया में अकेला है यह ऐतिहासिक स्थल है उसके पहले प्रयोग होगा हमेशा द का। अगला है कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जिसको म्यूजिकल यंत्र यानी वाद्य यंत्र बोलते हैं जिससे आवाज निकलता है, उसके पहले हम हमेशा प्रयोग करते हैं द का। एक बच्चा पूछ रहा था कि सर रेडियो, कहीं पे इधर हम रेडियो लिखे हैं, अच्छा आएगा तो हम उसके बारे में चर्चा कर देंगे। देखिए यहाँ पे ये कहेंगे सर रेडियो से भी तो हम लोग आवाज निकलता है, इससे भी तो हम लोग संगीत सुनते हैं, तो आप इसको आप अलग आविष्कारों के नाम में काहे रख दिए, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के नाम में क्यों नहीं रखे। तो जिसको बजाने पर आवाज निकलता है, पीटने पर आवाज निकलता है, जैसे जब जब ढोलक को पीटेंगे तब तक उससे आवाज निकलेगा, जब जब हारमोनियम बजाएंगे तब तक उससे आवाज निकलेगा, जब जब गिटार बजाएंगे तब तक उससे आवाज निकलेगा। लेकिन रेडियो को हम चालू करके छोड़ देंगे तो चलते जाएगा चलते जाएगा। मोबाइल फोन टेलीफोन को चालू करके छोड़ देंगे चलते जाएगा, टीवी को चालू करके छोड़ देंगे चलते जाएगा। आप समझ गए होंगे कि म्यूजिकल यंत्र के नाम के पहले हमेशा प्रयोग होगा द का, और आविष्कार के भी नाम के पहले प्रयोग होगा द का। बस हम अंतर यही समझा रहे थे कि म्यूजिकल यंत्र और आविष्कार में क्या अंतर है। जिसको बजाने पर बजेगा हो जाएगा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, तबला को जब जब बजाएंगे जब जब बजेगा, चुप हो जाएगा वो भी चुप हो जाएगा। लेकिन रेडियो को चालू करके छोड़ देंगे, हम अपना काम करते हैं वो अपना काम करता है, इसलिए आविष्कारों के नाम के पहले भी द का प्रयोग होगा। अगला है कि रेलगाड़ी हवाई जहाज के नाम के पहले द, जैसे द विक्रांत, द मेघदूत, ये सब हवाई जहाज के नाम है, इसके पहले हमेशा प्रयोग होगा द का। जैसे शताब्दी एक्सप्रेस रेलगाड़ी का नाम है, इसके पहले हमेशा प्रयोग होगा द का। अगला है शरीर के अंग के नाम के पहले, हमारे शरीर में जितना भी अंग है सब के पहले हमेशा और हमेशा प्रयोग होगा किसका, तब द का। यानी द हेड, द आर्म, द आई, द ईयर, द स्टोमक। अगला है कि सुपरलेटिव डिग्री तथा ऑर्डिनल नंबर के नाम के पहले हमेशा और हमेशा द। सुपरलेटिव डिग्री हम आपको डिग्री में अच्छी तरीके से बताए थे, एडजेक्टिव भी पढ़ा दिए, डिग्री भी पढ़ा दिए। अब डिग्री में जाकर के सुपरलेटिव डिग्री के बारे में अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं, उसका वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। यानी सुपरलेटिव डिग्री जिसके लास्ट में ईएसटी लगा हुआ रहता है, कोई कोई में और अलग नियम से लगा हुआ रहता है, सब बताया गया है। सुपरलेटिव डिग्री के नाम के पहले हमेशा प्रयोग होगा द का। ऑर्डिनल नंबर और कार्डिनल नंबर हम एडजेक्टिव में बताएंगे, अब जाकर के देखिएगा कि किसको ऑर्डिनल नंबर बोलते हैं, उसके पहले हमेशा प्रयोग होगा किसका, तो द का। जैसे 1 हो गया कार्डिनल नंबर, 1 का ऑर्डिनल में बदलेंगे तो फर्स्ट। 100 हो गया कार्डिनल नंबर, 100th हो गया ऑर्डिनल नंबर। अगला कि देशों के समूह, देश और देश के समूह में बहुत अंतर है। देश भारत इंडिया एक देश है, लेकिन यूएसए इसमें देशों का समूह आ जाता है, तो जहां जहां देशों का समूह आएगा वहां वहां प्रयोग होगा द का। दिनांक जैसे 1st of the May, the 1st of May, the 2nd of May, यानी ये सब जब रहेगा दिनांक के नाम रहेगा प्रयोग करेंगे द का। पद तो आप लोग अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे, कोई आर्मी के पद पे है, कोई हेडमास्टर है, कोई टीचर है, कोई जज है, सब जितना भी पद है उस सब के पहले हमेशा और हमेशा लगेगा किसका, द का। अगला है कि के हिसाब से या के दर से, जब आप दूध खरीदने जाइएगा, जब आप केला खरीदने जाइएगा तो किसी हिसाब से देगा, बाई ए डजन, बाई ए लीटर, ये सब जब रहेगा तो इसके पहले हमेशा और हमेशा प्रयोग करेंगे किसका, द का। कुछ महत्वपूर्ण ओमिशन ऑफ आर्टिकल होते हैं जो अगले क्लास में बताएंगे। इसमें एक और महत्वपूर्ण छूट रहा है, अगर जो कॉलेज, स्कूल, गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद जिस काम के लिए बना है और उस काम करने के लिए हम जाएंगे तब लगेगा द, लेकिन जिस काम के लिए बना है और उस काम को करने के लिए नहीं जाएंगे प्रयोग होगा कटकुट का, यानी आर्टिकल नहीं लगेगा। जैसे कई कई मंदिर के पास में सब बूढ़े बुजुर्ग लोग ताश खेलते रहते हैं, मंदिर बनना है पूजा करने के लिए, आप ताश खेलने जाइएगा। अगर जब मंदिर पूजा करने जा रहे हैं
प्रयोग हो जाएगा द का। लेकिन अब मंदिर जा रहे हैं ताश खेलने के लिए, प्रयोग हो जाएगा कटकुट का। जैसे स्कूल होता है पढ़ाई पढ़ने जाने के लिए, जब पढ़ने जाएंगे प्रयोग होगा द। लेकिन आप अपने भाई का खाना पहुंचाने जाएंगे तो स्कूल खाना पहुंचाने के लिए नहीं बना है, स्कूल पढ़ने के लिए बना है, तो प्रयोग हो जाएगा कटकुट का। जैसे मस्जिद, मस्जिद में हम नमाज पढ़ने के लिए बना है, नमाज पढ़ने के लिए जाएंगे प्रयोग होगा द का। लेकिन मस्जिद टहलने के लिए जाएंगे तो प्रयोग हो जाएगा कटकुट का। जैसे बेड सोने के लिए बना है, हम अगर जब बेड पर सोने जाएंगे या सो रहे हैं इनमें प्रयोग होगा द का। लेकिन बेड पर हम नाच रहे हैं, गा रहे हैं, उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, लूडो खेल रहे हैं, चेस खेल रहे हैं, प्रयोग हो जाएगा कटकुट का। यानी हम एक शब्द में यही कह सकते हैं कि जौन शब्द जौन जगह जिस काम के लिए बना है, अब अगर जो उस काम को कर रहे हैं प्रयोग होगा द का, उस काम को नहीं कर रहे हैं प्रयोग होगा कटकुट का। आशा करते हैं कि आर्टिकल से लेकर के यहाँ तक आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर जो फिर भी आपको नहीं समझ में आया तो आप कमेंट कीजिए, इतना से बाहर आएगा ही नहीं, एक दो को आएगा जिसको हम सॉल्यूशन के समय क्वेश्चन बनाते समय बता देंगे। आज के लिए यहीं तक, जय हिंद जय भारत।